समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन। आपका अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम है सदगुरु कबीर का ज्ञान और ये कार्यक्रम जो है लकावेन बाकुआ के श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम संत कबीर जी की उनकी जो रहस्यमय वाणी है, जो उन्होंने हमारे जीवन के बारे में, प्रकृति के बारे में और कैसे जीवन जिया जाए इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं और ये बताते हैं कि ये जीवन जो है अनमोल है, इसको यूं ही न गंवाएं, नींद से जाग बंदे इस जीवन को आप संभालें, इसको आप अच्छी तरह से ले चलें। तो ये बहुत सुंदर जो व्याख्यान करने वाले हैं संत सर्वेश्वर दास महंत शास्त्री जी। आइए उनको सुने और उसके बाद बहुत सुंदर भजन से इस कार्यक्रम को हम सजा रहे हैं। शांताकारमशेष सद्गुणयुतं चंद्रावदात प्रभं लोकातीतमहोदयं सुखकरं ज्ञानैकगम्यं प्रभुं ध्यानेनाखिल पापतापहरणं प्राज्ञैः समीड्यं सदा वन्देऽहं करुणाकरं गुरुवरं कबीरमानंददम्। सोहमहंसः सद्गुरु शरणं श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहब जी का ज्ञान, यह एक पाक्षिक कार्यक्रम जिसमें आज का विषय है हमारे अंतर की जागृति के लिए, अर्थात जिन कार्यों को करने के लिए यह अनमोल मानव जन्म मिला है उसका उद्बोधन हमें सद्गुरु कबीर साहब के इस भजन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और यह भजन बहुत ही प्रसिद्ध है। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। इस भजन के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब हम सब लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मनुष्य शयन करता है रात्रि या दिन में, उसकी समस्त चेतनाएं जो बाह्य रूप में हैं, जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं संसार के, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। शयन दशा में व्यक्ति की जो स्थिति होती है एक प्रकार से अर्ध मृत अवस्था होती है, जिसमें शरीर तो जीवित रहता है किंतु चेतना सुप्त होती है। सद्गुरु कबीर साहब इसी सुप्त चेतना को जागृत कर रहे हैं इस भजन के माध्यम से कि हे लोगों, अब जागो, क्योंकि यह अनमोल मानव जीवन का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था बचपन का, अबोध अवस्था, उसमें हमारा व्यतीत हो गया है। किंतु अब ये जागरण इसलिए क्योंकि यह मानव जीवन खाने पीने सोने, अपने प्रजा संतति की वृद्धि करने के साथ साथ आध्यात्मिक ऊंचाइयों को स्पर्श करने के लिए भी बना है। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम सब लोग जागते हैं और अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जैसे हमारे प्राचीन गुरुजनों ने, ऋषियों ने भी कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। ये जो प्राप्य वरान निबोधत है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम किस प्रकार अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिसके माध्यम से हम इस संसार की जो आवागमन का चक्र है उससे मुक्त हो सकें। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि और रसायन छोड़ के नाम रसायन जाग, उठ कबीर जाग। अर्थात कबीर साहब भक्तों के लिए यह बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से जागृत हों और अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें। क्योंकि यह संसार जो भी कुछ है दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं या उसको स्पर्श कर पाते हैं, ये सभी सगुण रूप है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि संसार के जितने भी हमारे पूजा स्थल हैं, प्रार्थना स्थल हैं, उपासना स्थल हैं, सभी के सभी स्थल हमारे लिए आदरणीय हैं, इसलिए कि जब हम उनको देखते हैं तो मन में एक श्रद्धा उस परमात्मा के प्रति जागृत होती है। लेकिन सब कुछ वही नहीं है, अर्थात मूल तत्व यह है कि वह परमात्मा कण कण में विद्यमान है और उसको हम किसी एक, न तो चित्र में, न मूर्ति में, न किसी देवालय, पूजा स्थल या प्रार्थना स्थल में बांध सकते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको हम किसी भी बंधन से बांध नहीं सकते। यह उसका एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसका विशेषण है। और सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारे जीवन की जो एक प्रातः काल की जो समय होते हैं, वह उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब एक बच्चा अबोधावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है, अर्थात किशोरावस्था की ओर बढ़ता है।
और उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तव में हमारा जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, शरीर के अलावा भी हमारी चेतना है और उसको हम अनुभव कर सकें, जिससे हम संसार के सुख जितने भी हैं कुछ क्षणों के लिए मिलते हैं, लेकिन आंतरिक आत्मिक सुख वह शाश्वत है जिसकी खोज हमें करनी है। और इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान का सूरज उगा, अर्थात हम अध्यात्म की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे अंदर वह ज्ञान का प्रकाश रूप सूर्य का उदय होता है। और प्रत्येक श्वास जो हमारे जीवन में चल रहे हैं बहुत ही मूल्यवान, क्योंकि समस्त संसार की संपत्ति दे करके भी हम अपने जीवन के श्वासों को नहीं बढ़ा सकते। एक श्वास हमें अधिक नहीं मिल सकता। जितने हमारे भाग्य में श्वास हैं वह बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। क्योंकि तीनों लोगों की शक्ति को संपत्ति को देने के बाद भी हम अपने श्वास के मूल्य को नहीं चुका सकते। इसलिए श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इसको हम परमात्मा के सुमिरण में, परमात्मा के नाम स्मरण में, उनके नाम चिंतन में, उनके आत्म मंथन, जो हमारा आत्मज्ञान की जो चेतना है उसको जागृत करने में अपने श्वासों को लगाएं। और क्योंकि यह जो अवसर आज हमारे पास में है, क्योंकि शरीर आज मूल्यवान है कि हम इस शरीर के माध्यम से अपने सभी कार्यों को कर पा रहे हैं। हमारी आंखें देख पा रही हैं, कान से हम सुन पा रहे हैं, मुख से बोल पा रहे हैं। ये परमात्मा का अहोभाग, परमात्मा के लिए अनंत अनंत कोटि बार आभार कि हे परमात्मा, यह अनमोल शरीर हमें आप तक पहुंचाने के लिए मिला है, तो इसके हमें ध्यान देना है। सदगुरु कबीर साहब इस शरीर को इतना मूल्यवान समझते हैं क्योंकि यह साधन धाम मोक्ष का द्वार है, क्योंकि यही एक अनमोल मानव जीवन है जिसमें हम ज्ञान, अपनी चेतना को जागृत करके यह जान पाते हैं कि यह शरीर कितना मूल्यवान है, उसका हम कैसे सदुपयोग करें। क्योंकि यह दोबारा इसका अवसर हमें मिलेगा या नहीं, इसका कोई निश्चितता नहीं है। और जितने भी हम स्वप्न में बंधे हुए हैं कि कल के बारे में, हम भविष्य के बारे में बहुत चिंतित होते हैं कि हम भविष्य में चल करके ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन परमात्मा के द्वारा हमारे भाग्य के साथ जुड़ा हुआ जो भी कर्म लेख है उसको हम मिटा नहीं सकते। इसलिए उसका हमें सदा स्मरण करना चाहिए और इस जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करें। ये सदगुरु कबीर साहब हम सब लोगों को जागृत कर रहे हैं। धार ले सतनाम साखी, बंदगी कर ले जरा, अर्थात बंदगी का अर्थ होता है भक्ति। हम परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन परमात्मा की भक्ति के साथ साथ हम अपने माता पिता, परिवारजन, हमारा देश, इन सब के भी भक्ति, इनके लिए जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किया हमारे लिए, आज हमें समय है कि हम इनको आगे बढ़ाएं, इनकी सेवा करें। सदगुरु कबीर साहब इन सब का ध्यान रखते हुए आत्मिक चेतना, आत्मिक भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। क्योंकि एक दिन जब यह नयन, हमारी आंखें उलट जाएंगी, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्थात जब एक अंतिम समय आएगा कि शरीर हमारे कार्य नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा के सन्मुख हम सब लोग हैं, परमात्मा हमारे चारों ओर है, उसका ध्यान रखते हुए उसकी आराधना करें। आज ये भजन हमारे श्री कबीर काउंसिल के आदरणीय भजन मंडली के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, सत्य नाम जय तू सत्य कबीरा। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन चाली के नाम रसायन लाग। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। नींद से
अब जाग बंदे। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। जा रही हर श्वास बिरथा, जा रही हर श्वास बिरथा, साईं सुमिरन में लगा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे। न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। स्वप्न के बंधन है झूठे, स्वप्न के बंधन है झूठे, मोह से मन को चुरा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे। तो दर्शकों, समय को यूं ही न बिताए, सोच समझ कर समय का आप आनंद लें और इस सुंदर जीवन को और अच्छी तरह से व्यतीत करें। जो कार्य करना है उसे समय पर करें, ना ही सोकर आप अपना पूरा दिन गंवा दें और ये जीवन को आप न पहचानें। तो ये अनमोल जीवन है, उसे आप अच्छी तरह से ले जाएं। और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम जो है आपके लिए प्रस्तुत किया गया। संत कबीर जी जो है, उनकी जो वाणी है, उनके जो संदेश है आप तक पहुंचाते हैं। और आज आपने ये वर्णन किया गया इस जीवन के बारे में और बहुत सुंदर भी भजन प्रस्तुत किया गया। तो आशा करते हैं इस कार्यक्रम से आप लाभ उठाएंगे। एक और कार्यक्रम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्कार।